हेलो ऑल डियर लाइट बीइंग, मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्युत वाणी वाणी चैनल में ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी अपडेट, नॉलेज, मंत्र और बहुत कुछ लेके आती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही 2 वीडियोस बना दिए हैं कि 2023 में क्या क्या होगा, कैसी एनर्जी रहेगी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ खासकर वो चीज़ें बताने के लिए कि कैसे 2023 आपको अल्टीमेट ग्रोथ की दिशा में लेके जाने वाला है। जैसे आप जानते हो कि बहुत सारी लोगों की अवेकनिंग होगी या जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो क्या बोलते हैं, एक्सलरेट हो जाएगी। तो इस एनर्जी के साथ कोप अप कैसे करना है, चाहे वो कलेक्टिव हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको इससे अल्टीमेट हेल्प मिले। ये टोटल ही चैनल मैसेज है, गाइडेड मैसेज है और इसके ऊपर ही मैं एक चीज़ लेके आ रही हूँ जो आपको अल्टीमेट हेल्प करेगी 2023 में ग्रो की दिशा में बढ़ने के लिए। तो इसके लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया है कि कैसे आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं और इस चीज़ के लिए डन कर सकते हैं। तो मैंने पूरे वीडियो में बता दिया है कि कैसी एनर्जी रहेगी और कैसे उसके साथ डील करना है, क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं और कैसे उन सिचुएशंस को ओवरकम करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ दिनों से एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है, वो मैं मतलब आपको एक बार बताती हूँ। और वो सॉन्ग है काजल की सिहाई से लिखी, सॉरी मेरे आ गए थे मेरे घर वाले पीछे, तो मेरा वो लिंक टूट गया बीच में ही। ओके, तो सॉन्ग कुछ इस प्रकार है कि काजल की सिहाई से लिखी, न जाने कितनी की लव स्टोरियाँ, केसरिया पिया इश्क है तेरा, रंग जाऊँ जो मैं हाथ लगा। तो कुछ इस प्रकार सॉन्ग है। मेरा थोड़ा सा लिंक अभी एकदम से कोई तो आ गया तो उसके कारण डिस्कनेक्ट हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये वीडियो बनाते वक्त ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन स्टार्टिंग की पता नहीं रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई और समझ में नहीं आ रहा मुझे ऐसे क्यों हुआ, तो मुझे ये फिर से रिक्रिएट करना पड़ रहा है। आई होप मैं उसी एनर्जी के साथ, उसी चैनलिंग के साथ, ताकि आपको अल्टीमेट हेल्प मिल सके, चाहे आप मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े, तो मैं चाहती हूँ मैं उसी एनर्जी के साथ फिर से ये क्रिएट कर सकूँ। तो 2023 की जो एनर्जी है वो ग्रोथ की एनर्जी है, क्योंकि मुझे बार बार ग्रोथ का बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, ओके, 3D to 5D शिफ्ट, परसेप्शन हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, और पुराने बिलीफ पैटर्न्स का टूटना, नए बिलीफ पैटर्न्स का बनना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं और चैनलिंग हो रही है इसकी तो शुरुआत हो चुकी है। एंड मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ग्रोथ की दिशा में बढ़ने के लिए, 2023 के एनर्जी के साथ कोप अप करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे आ रही है वो है फोकस इसलिए क्योंकि 2023 आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रहा है। एक बात ध्यान में रखिए, जब आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हो ना, आप हर दिशा में ग्रोथ करते हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली हायर वाइब्रेशन में आने लगते हो। जिस चीज़ के लिए आप मदर अर्थ पे आए हो वो चीज़ आप जब करने लगते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आने का हर किसी का एक मकसद है, तो वो चीज़ें आप करने लगते हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है फोकस, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग ऐसे खोज से जाते हैं, मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बाहर निकलूँ मैं इससे। तो ये ना आपके साथ तब होता है जब आप फोकस में नहीं हो, जब आपको पता है कि मेरा ये फोकस है, तो जितने भी चैलेंजेस आएंगे आप उनको इम्ब्रेस करेंगे, जितनी भी सिचुएशंस बनेंगी उसमें आप गिव अप नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप फोकस हैं। और ऑफ कोर्स इस फोकस में आपको डिवाइन का साथ मिलने वाला है, क्योंकि आपका फोकस रहने वाला है खुद के ऊपर और डिवाइन के ऊपर।
स्पेशली जो आपका डिवाइन के साथ जो रिलेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चलेगी जो आपको ये जो थ्री डी जगत की माया बोलिए, मैट्रिक्स बोलिए, जो भी है या जो प्रोग्रामिंग होता है, तो उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगी। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना। तो सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कैसे करेंगे हम लोग? जैसे आपको तो पता है कि फोकस आपका तभी हो सकता है जब आपकी डेस्टिनेशन पता है, या वो चीज़ आप क्यों कर रहे हो वो आपको पता है। तो पहले तो ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझे सेल्फ ग्रोथ में आना है, और फिर उसके साथ आगे बढ़ जाइए। क्योंकि मुझे जो ये सॉन्ग भी चैनल हुआ था ना, ये केसरिया सॉन्ग, आई थिंक ये ब्रह्मास्त्र मूवी का सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनना। और ये सॉन्ग सुनते वक्त आपको फील करना है कि आप ये खुद से बोल रहे हो, जैसे उसमें मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे फील करना है कि आप ये खुद के लिए बोल रहे हो। चाहे ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, नो मैटर, एनी डिवाइन सोल जो ये वीडियो देख रही है, जिनके लिए भी ये वीडियो बनाए, जिनके पास भी ये जाएगा, ये सॉन्ग सुनते वक्त आपको फील करना है कि आप खुद को बोल रहे हो, और उन वाइब्रेशंस को फील करना है कि आपको अंदर से कैसे लग रहा है। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसके बारे में। तो ये जो सेल्फ ग्रोथ है ना, ये आपके सोल की ग्रोथ है। और सोल ग्रोथ आपको बस मतलब हर एक चीज़ देके जाती है, चाहे वो 3D की हो या 5D की हो, क्योंकि आप उस विजडम में आते हो, हायर वाइब्रेशन में आते हो, एंड यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। तो सोल ग्रोथ के हिसाब से आपको हर चीज़ में ग्रोथ मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे रहता है ना स्पोर्ट्स में, जो एथलीट्स होते हैं वो जिस प्रकार पूरा उनका टाइम, पूरा उनका फोकस, ओके, इवन दो हम लोग किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10-12 की एग्ज़ाम है, तो उसमें हम लोग पूरा फोकस लगा देते हैं। तो पहली चीज़ जो आएगी 2023 में, फोकस। तो अभी ये जनवरी मंथ है, ये वीडियो आपके पास कल या परसों आ जाएगा, मतलब 12-13 तारीख तक आ जाएगा ये वीडियो। तो पहले तो हमें एक चीज़ करनी है, वो है हमारा फोकस तय करना है। अब ये फोकस किसके ऊपर रहेगा? अभी कुछ डिवाइन फेमिनिन बोलेगी या कुछ डिवाइन मैस्कुलिन बोलेंगे। मोस्ट ऑफ दी ये जो वीडियो है ना, वो उन्हीं डिवाइन मैस्कुलिन के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, जिनकी अवेकनिंग होने वाली है, या अवेकनिंग हो चुकी है, या अवेकनिंग होके लंबा टाइम हो चुका है, एक लेवल तक वो पहुंच गए हैं, उन्हीं तक ये वीडियो पहुंचेगा। ओके, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सारे डिवाइन सोल्स, तो देखिए, जो फोकस है आपका, जो आपको अल्टीमेट ग्रोथ की दिशा में लेके जाने वाला है, पहले तो वो फोकस डिसाइड कीजिए। अब जो डिवाइन सोल्स ऐसे फील कर रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप का ठीक हो जाए, कोई फील कर रहा है कि मेरा हेल्थ का ठीक हो जाए, कोई फील कर रहा है कि करियर ठीक हो जाए, कोई यूनियन मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है, कोई स्टडी मांग रहा है, कोई एग्ज़ाम का मांग रहा है, ओके, कोई पैसा, अबंडेंस, जो भी है, ओके, ये सब बाजू में रखना है, और फोकस क्या रहेगा? खुद के ऊपर, खुद की ग्रोथ, अल्टीमेट ग्रोथ जो 2023 आपको देके जाने वाला है। अगर जो चीज़ें जैसी आ रही है वैसे आप रिसीव करो, तो ग्रोथ की दिशा के लिए जो पहली चीज़ हमें करनी है, सारे डिवाइन सोल, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, कलेक्टिव तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, जिन जिन के लिए भी ये है उन तक तो वो पहुंचेगा ही। तो सारे डिवाइन सोल्स पहले तो फोकस तय कीजिए खुद के ऊपर। अब खुद के ऊपर जब फोकस हमने तय किया है, एक बात ध्यान में रखनी है, ट्रिगर्स जो है, चाहे वो फैमिली से मिले, रिलेशनशिप से मिले, सोशल मीडिया से मिले,
पैसों से रिलेटेड मिले, हेल्थ से रिलेटेड मिले, अवेकनिंग के प्रोसेस से मिले, डिवाइन मैस्कुलिन स्पेशली, और कुछ डिवाइन फेमिनिन जो जिनका अवेकनिंग हो चुका है ये 11-11 पोर्टल में। एक्चुअली 8-8 पोर्टल के साथ ही बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो उनके लिए अवेकनिंग में है। तो जो भी ट्रिगर्स मिले, चाहे स्पिरिचुअल हो, 3D हो, 5D हो, कैसे भी हो, उन ट्रिगर्स से बस ये देखना है कि कैसे ये मुझे फोकस में काम आ रहे हैं, जो फोकस मैं खुद हूँ, खुद की ग्रोथ है, सेल्फ ग्रोथ। तो ये देखना है ये ट्रिगर्स कैसे काम कर रहे हैं खुद के मेरे ग्रोथ के लिए, खुद के मेरी फोकस के लिए। और ना मुझे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बतानी है कि देखिए, ग्रोथ की दिशा में हम लोग जब भी बढ़ने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा ना कि ये चीज़ आके आपको हेल्प करेगी ग्रोथ में, वो चीज़ आके आपको हेल्प करेगी, नो डाउट कुछ समय के बाद कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर कोई कुछ हेल्प करेगा वो खुद है आप और आपके डिवाइन, यूनिवर्स हो, हायर सेल्फ हो, सुपर कॉन्शियसनेस हो। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या रहता है सुपर कॉन्शियसनेस, तो गॉड हो, गॉड को ही हम लोग सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या डिवाइन बोलिए, डिवाइन लव बोलिए, डिवाइन लाइट बोलिए, ओके, ब्रह्म बोलिए, श्री कृष्ण जी बोलिए, कोई भी, उनके ऊपर बस फोकस कीजिए, क्योंकि आपके सेल्फ में वो है। ओके, तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे बोल रही हूँ कि ग्रोथ की दिशा में बढ़ना है, तो ग्रोथ की दिशा के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है ग्रोथ के लिए, और फोकस के लिए ज़रूरी है जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं उनमें ये चीज़ ढूंढना कि ये सेल्फ ग्रोथ में मुझे कैसे काम आ रही हैं। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा, किसी पॉइंट पे आके नहीं समझ में आता, तो आप हेल्प लीजिए जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं। मोस्ट ऑफ द आंसर तो आपको खुद से अंदर से ही मिल जाएंगे। ओके, लेकिन कई कई बार नहीं मिलते हमें, तो खुद की हेल्प जिस टाइम पे नहीं हो पा रही है, खुद से खुद की हेल्प, दूसरों से हेल्प लीजिए, डिवाइन की हेल्प लीजिए, ज़रूर मिलेगी। भरोसा रखिए इसके ऊपर। तो एक बात तो पता चली, फोकस करना है खुद के ऊपर और डिवाइन का जो आपके साथ रिलेशनशिप है या डिवाइन के ऊपर। दूसरी चीज़ जो आ रही है वो है आइडेंटिटी। आपकी जो भी आइडेंटिटी बनाई दी गई है मैट्रिक्स ने, माया ने, घर वालों ने, आजू बाजू वालों ने, स्कूल वालों ने, फ्रेंड्स वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने, जो भी है, जिन्होंने भी आपको एक आइडेंटिटी दी है, हर कोई आके अलग अलग बातें करते हैं, तो उस आइडेंटिटी से बाहर निकलना है। जैसे घर वालों ने आइडेंटिटी दे दी है, तू तो कुछ नहीं करने वाली, मेडिटेशन कर रहे तो बोला जाता है मुझे ये स्पेशली बोला जाता है, हाँ अभी तो क्या संन्यास लेगी क्या तू तो ये जो भी आइडेंटिटी आपको मिल रही है ना, जैसे मेरा नाम शीतल है, तो शीतल की आइडेंटिटी मिली है, तो शीतल के साथ जो चीज़ें बोली जाती है ना, तो वो मेरे दिमाग में फिट है, तो इसको रिलीज़ करना है। आपके साथ भी कुछ तो ऐसी आइडेंटिटी होगी, जैसे स्कूल में बोला गया होगा, नहीं ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हें तो ये चैप्टर समझ में नहीं आते, तुम्हारा ये सब्जेक्ट ही वीक है, या आपके ग्रेड्स कम आए होंगे तो रिलेटिव्स ने बोला होगा नहीं तुम इंटेलिजेंट ही नहीं हो। आपकी शादी हो चुकी है तो अभी हस्बैंड बोल रहे होंगे कि तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं करती। ओके, या फिर आप खुद भी फील कर रहे होगे कि जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए मैरिज में वो नहीं मिल रही है, जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे ताने खा रहे हो कि घर में बैठे हो, कुछ नहीं करते। ओके, तो ये सारी आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, ये सारा आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जा चुका है। किसी को बोला जा रहा होगा अरे तुम्हारा कलर ऐसा है,
तो तुम क्या यूट्यूब के वीडियो बनाओगी, अरे तुम तो ओवर साइज हो, या तुमसे तो कुछ काम ही नहीं होता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम में कुछ भी नहीं है। तो ये सारी आपके आइडेंटिटी का पार्ट बन चुकी है, ये सारा जो बोला जा रहा है बचपन से। ओके, तो आपको याद करना है कौन से आइडेंटिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बन चुकी है, आपके नाम से रिलेटेड क्या क्या आइडेंटिटीज़ बन चुकी है, क्योंकि नाम के आगे भी आ जाता है ना। जैसे इतना ही तुमने एजुकेशन लिया है, शिक्षण मतलब एजुकेशन में तो तुमने कुछ किया ही नहीं है, नाम कुछ नहीं कमाया, पैसे नहीं कमाती, करियर में कुछ नहीं है। तो ये जो सारी आइडेंटिटी बनी है ना, आपके लुक्स को लेके, आपके बिहेवियर को लेके, आपके अस्तित्व को लेके, जिन्होंने आपको जन्म दिया है उन्होंने अगर कुछ दी है, रिलेटिव्स ने जो दी है, स्पेशली ये आइडेंटिटीज़ तभी बनती है जब आप उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करते। जब भी वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप उनको मैच नहीं करते, वो बोले जाते हैं। ओके, तो ये आइडेंटिटी से बाहर निकलना है। ये आइडेंटिटी आप नहीं हो, आप खुद में बहुत कंप्लीट हो, बहुत सुपर हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत परफेक्ट हो। खुद को बोलते रहिए ये, यू आर अ स्पेशल, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, यू आर अ डिवाइन लव एंड लाइट। आप में कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट हो। आप जिस भी एज में हो आप परफेक्ट हो। आप जिस भी एज में हो, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। आपके हेल्थ के रिलेटेड जो भी बोला जा रहा है, हाँ तुम तो हमेशा बीमार ही रहती हो, तुम्हारा तो ऐसा ही है वैसा ही है, कुछ नहीं सुनना। ये आपकी हेल्थ रिलेटेड आइडेंटिटी है। करियर रिलेटेड, करियर में जो आपको बोला जा रहा होगा, नहीं तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता, तुम्हें तो प्रमोशन मिलेगा ही नहीं, कोवर्कर्स कुछ बोल रहे होंगे, तो वो जो सारी है ना आइडेंटिटी को आप डिसॉल्व कर दो। वो आप नहीं हो। एटलीस्ट सोने से पहले तो डिसॉल्व कर दीजिए, क्योंकि वो आइडेंटिटी आप नहीं हो। आप खुद में कंप्लीट हो, आप डिवाइन का अंश हो, आप खुद में पावरफुल हो, आप खुद में सब हो, आप एक स्पेशल हो, डिवाइन चाइल्ड हो। इन आइडेंटिटी का कुछ भी मतलब नहीं है। हेल्थ के जो भी इश्यूज़ हैं हर किसी को रहते हैं, आज रहेंगे कल चले जाएंगे, हमारे ही कुछ कर्माज हैं, हमारी ही कुछ हैबिट्स हैं। ओके, पोटेंशियल के ऊपर बोला जा रहा है, तो लेट मी टेल यू, यू आर अ मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो पोटेंशियल को लेके और चीज़ों को लेके, आपको करियर के रिलेटेड लेके, आपकी किसी भी कैपेबिलिटी को लेके, आपके किसी भी बिहेवियर को लेके जो भी बोला जा रहा है वो आपकी आइडेंटिटी बनाई दी जा रही है, और ये आपकी चीज़ों में बाधा बन रही है। तो इस आइडेंटिटी को डिसॉल्व कीजिए। ओके, तो फर्स्ट हो गया फोकस, दूसरा हो गया आइडेंटिटी। जो तीसरा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट 14 मिनट्स हो चुके हैं, मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर अब तक आपने ध्यान नहीं दिया है इस वीडियो में, अभी मैं जो बोल रही हूँ इसके ऊपर ध्यान से सुनिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि लेसन्स लेने हैं ना तो सफरिंग तो आएगी ही आएगी। वो बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखूँ, क्योंकि बचपन से ही मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, मतलब राइटिंग एंड ऑल। बट मुझे ऐसे लगता था कि बुक्स बस इंस्पिरेशन देते हैं, ओके, आपको इंस्पायर करते हैं, लेकिन हर क्षण आपको अगर कोई मोटिवेट करता है तो आप खुद हो। तो इनके एक्सपीरियंसेस से आप कुछ सीखोगे भी ना तो वो भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि आपने खुद ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। और मुझे ऐसा लगता था कि कार्मिक ही जो बॉन्ड है वही हमें सिखाते हैं, ट्रिगर्स ही जो रहते हैं वही हमें चीज़ें सिखाते हैं। और ये मेरा जैसे ब्लॉकेज था, और मैं नहीं चाहती कि 2023 में मैंने जो एक साल पहले जो गलती की है वो आप भी अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ें।
देखिए, हमारे जो भी लेसन्स रहते हैं वो अगर हम लोग नहीं लेते तो डिवाइन क्या करते हैं ना, बार 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 वो चीज़ें आपके सामने लाते हैं। जैसे अभी आपका लेसन है सेल्फ लव का। सेल्फ लव इसलिए ले रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन अगर बहुत ज़्यादा कहीं मुझे ऐसे लगता है कम पड़ती हैं तो वो है सेल्फ लव के कारण। चाहे फिर वो उनके कर्माज रहें, पास्ट लाइफ के एंसेस्ट्रल कर्माज रहे, अभी के कर्माज रहें, प्रोग्रामिंग रहे, मैट्रिक्स है, कुछ भी बोलिए, तो सेल्फ लव में कुछ मतलब वो स्ट्रगल करती है। मैंने फ़ील किया है, मैं कुछ डिवाइन फेमिनाइन से पर्सनली कनेक्टेड हूँ, उनके एनर्जी से मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ, तो मैं ये चीज़ बता सकती हूँ। और ये मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस रहा है। अब एक बात समझिए कि जब हम लोग लेसन्स ले लेते हैं ना तो हमें ट्रिगर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आज अगर आपका सेल्फ लव का लेसन चल रहा है तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरे जितने इम्पोर्टेंट है उतने आप खुद भी इम्पोर्टेंट हो। अभी आप ये लेसन नहीं लोगे, सपोज़ आप ये लेसन नहीं ले रहे हो, ये वीडियो आपने देखा, ओके, सेल्फ लव के मेडिटेशंस भी किए, लेकिन लेसन नहीं ले रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो ज़िंदगी में, तो क्या होता है ना, डिवाइन फिर बार बार ऐसी चीज़ें आपके सामने ला के रखते हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ करनी रहती है, लेकिन आपके घर वाले आपको बोलते हैं ये तुम इसके लायक नहीं हो, नहीं तुम्हारी एज हो चुकी है, नहीं तुम शादीशुदा हो तुमसे नहीं होगा, नहीं तुम डिवोर्सी हो तुमसे ये नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसे किसी ने नहीं किया है। तो एक सोसाइटी की ओर से ऐसी 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 चीज़ें बोली जाती है ना, तो आप खुद को जो करना है वो कर नहीं पाते, और फिर ये आपका पैटर्न बन जाता है, क्योंकि बार बार यही चीज़ कर रहे हो ना आप, तो ये पैटर्न बन जाता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको खुद को पता नहीं रहता कि मुझे क्या पसंद है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि आपके लिए तब तक प्रायोरिटी बन जाती है आपके फैमिली वाले, तब तक प्रायोरिटी बन जाती है ये रूढ़ी परंपरा जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो प्रायोरिटी बन जाते हैं वो 4 लोग जो हमेशा टांग लड़ाते हैं। तो देखिए, अगर आप लेसन्स आपके पहले ही ले लेते हैं तो ट्रिगर्स देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मेरा ये बिलीफ था, आप खुद से भी ये पूछिए, क्या आपका भी ये बिलीफ है कि ट्रिगर्स मिलने पर ही इंसान सीखता है? जब तक वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करता, उस दुख से, उस दर्द से नहीं जाता, तब तक वो नहीं सीखता। क्या आप भी ऐसे सोचते हो? आप ऐसे सोचते हो तो मत सोचिए। ये जो जर्नी है लेसन्स लेने की, ये ब्यूटीफुल भी हो सकती है। डिवाइन के साथ रह के जो भी आपके लेसन्स रहते हैं आप ले सकते हो। इस जर्नी को एन्जॉय करते करते आप ले सकते हो। अवेकनिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रिगर से बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि सच्चाई तो हमें पता रहती है हम कौन हैं, ये कैसे माया काम कर रही है, कैसे मैट्रिक्स काम कर रहा है, ये 3D लाइफ कैसे काम कर रही है, कैसे फाइटिंग में आपको सुकून मिलता है, ये सब पता चलता है। लेकिन फिर भी हम लोग ट्रिगर्स में रहते हैं क्योंकि वो हमारा एक प्रोग्रामिंग बन जाता है, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहता है, इसलिए। लेकिन ये जो जर्नी है ना लेसन्स लेने की या सेल्फ रियलाइजेशन की, ये आप पीसफुल बना सकते हो, ब्लिसफुल बना सकते हो। बस यहाँ से आपको चीज़ें चेंज करनी है, क्योंकि आप जो सोचते हो वैसी चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लगता था ट्रिगर्स से ही लेसन्स लेते हैं, तो मैं ट्रिगर्स को अट्रैक्ट कर रही थी जब मेरे सेल्फ लव के लेसन चल रहे थे। आज अगर आप जान लेते हो कि सेल्फ लव में क्या क्या आता है और करना स्टार्ट कर देते हो तो ट्रिगर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ट्रिगर्स भी मिल जाते हैं ना, अगर आप माइंड लेवल पे शांत हो, भगवान के साथ कनेक्टेड हो, उनके सानिध्य में रह रहे हो ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जर्नी है ना सेल्फ रियलाइजेशन की, ये बहुत खूबसूरत बन जाती है, बहुत। क्योंकि लर्निंग तो ये अल्टीमेटली हमेशा ही रहेगी। जब तक हम लोग ये नहीं जान पाते ना हम लोग क्या है, तब तक तो ये चलती ही रहेगी। लेकिन डिपेंड है इस लर्निंग को, इस प्रोसेस को पीसफुल बनाना, ब्लिसफुल बनाना।
और वो बना सकते हैं आप खुद के साथ जुड़ के, खुद की इनर वॉइस को फॉलो करके। तो जो थर्ड पॉइंट है, मतलब फर्स्ट तो हो गया फोकस, दूसरा हो गया आइडेंटिटी, और थर्ड हो गया फॉलो योर इनर वॉइस। मैं इंट्यूशन भी नहीं बोल रही, क्योंकि जब ना इंट्यूशन वर्ड यूज़ होता है ना, फिर लोग ऐसे बोलने लगते हैं, हाँ क्या मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं, क्या मेरे इंट्यूशन सही है, क्या मेरे इंट्यूशन काम करते हैं, क्या मैं अपनी इंट्यूशन की सुनूं, तो वो और ज़्यादा उसमें चले जाते हैं। मैं इसलिए पर्टिकुलरली वर्ड यूज़ कर रही हूँ इनर वॉइस। और हर किसी को पता है उनकी इनर वॉइस क्या है। हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं, नहीं मुझे इनर वॉइस तो नहीं सुनाई देती। आपको कैसे सुनाई देती? आपको सुनाई देती है। आपकी जो गट फीलिंग है वही आपकी इनर वॉइस है। तो इसको फॉलो करना है। ये आपकी जर्नी जो है लर्निंग्स लेने की, सेल्फ रियलाइजेशन की, ये आपको बहुत अच्छे से आप बिता सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक ही आए, ट्रिगर्स ही मिले, नहीं। आपने अगर वो लेसन ले लिया तो आगे के जो कार्मिक थे वो भी चले जाएंगे भाई, या वो भी सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर उनके साथ और कुछ बचा है तो ये मेरा एक बिगेस्ट लेसन था, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इनर वॉइस को जब भी आप फॉलो करते हो ना, आप सुकून में रहते हो, पीस में रहते हो। ये मतलब है ऐसा, आप खुद करके देखिए। फोर्थ थिंग जो है, जो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वो है आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। देखिए, मैं ये जो भी मैसेज दे रही हूँ ये डायरेक्टली चैनल मैसेजेस हैं आपके सामने, मैं ये मैसेजेस दे रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये सब पहले से बना के रखा और बता रही हूँ, नहीं। ये आपके लिए है, आपके अल्टीमेट ग्रोथ के लिए है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आपके लिए अभी ज़रूरी हैं, करंट आपकी जो भी सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, उससे बाहर निकलना, उससे लर्निंग लेना। क्योंकि करंट सिचुएशन में ही अगर आप ऐसे ही बने रहते हो ना, 1 मंथ हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसी रिलेशनशिप के पीछे रो रहे हो, जा रहे हो, उन्हीं ट्रिगर्स में बस खो जा चुके हो, इसमें टाइम चला जाएगा। ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से करिए जिससे ये जो करंट सिचुएशन है वो चेंज हो जाए। करंट सिचुएशन में कितनी देर तक रहना है ये आप डिसाइड करोगे। नहीं समझ में आ रहा है, हेल्प लीजिए, खुद की हेल्प लीजिए, डिवाइन की हेल्प लीजिए। दोनों की हेल्प से आपको फील हो रहा है कि नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है या कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं उनकी हेल्प लीजिए करंट सिचुएशन में। और ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जाइए। मैंने बहुत देखा है कि ये जो 11-11 पोर्टल गया या फिर 12 गया या 12-12 या क्रिसमस चला गया, तो उसमें बहुत डिवाइन फेमिनाइन, इवन तो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी कुछ स्पिरिट गाइड्स जुड़े हुए हैं, उनको हायर सब से मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, वो आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, टू बी फ्रैंक। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट सिचुएशंस पे काम करना, क्योंकि वो उस टाइम के आपके लेसन्स है, वो आपको ग्रोथ की दिशा में लेके जाएंगे। अगर स्टेप्स हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो 1 बाय 1 जा रहे हो ना आप, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार पहले तो हो गया हमारा फोकस, दूसरा हो गया आइडेंटिटी, तीसरा होगा लिसन टू योर इनर वॉइस, फोर्थ है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या फिर करंट सिचुएशन पे काम करना, करंट जो लेसन चल रहे हैं वो उनको लेना। तो मैं उन पॉइंट्स के साथ आपके लिए जो भी चैनल मैसेजेस आ रहे हैं वो भी एट द सेम टाइम दे रही हूँ। ओके, और एक बात समझिए कि जैसे मैंने कहा, एथलीट्स जो रहते हैं उनको अगर ओलंपिक जीतना है, या फिर हमारे कुछ एग्ज़ाम्स रहते हैं, जैसे 10th के एग्ज़ाम्स हैं, 12th के एग्ज़ाम्स हैं,
तो हम उसमें पूरे फोकस के साथ लग जाते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। तो प्रायोरिटी इज मस्ट। जब तक प्रायोरिटी नहीं बनती ना, तब तक फोकस नहीं आता, तब तक चीज़ें वैसी होगी नहीं। मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिस हद से, मतलब जिस हद तक होनी चाहिए, जिस लेवल पे होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए वैसी होगी नहीं, या जैसे एफर्ट्स आपके साइड से लगने चाहिए वैसे लगेंगे नहीं। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस साल आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी अल्टीमेट ग्रोथ होनी चाहिए, और उस ग्रोथ की क्या बोलते हैं ना, क्यों प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक्चुअली इस पॉइंट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो प्रायोरिटी क्यों होनी चाहिए। क्योंकि आज तक आप चीज़ें फिक्स करते आए हो, तो चीज़ें कभी भी फिक्स नहीं होती, टू बी फ्रैंक, अनटिल एंड अनलेस आप फिक्स नहीं होते। ओके क्योंकि अगर एक टनल है, क्योंकि पूरा अंधेरा है उस टनल में, आगे जाके तो हम सबको पता है, हम लोग ये बहुत बार एग्जाम्पल सुनते हैं, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लेकिन उस टनल में से गुजरना आपको ही है। फिर आपके साथ उस टनल में आपके गुरु रहेंगे, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो वो रहेंगे, डिवाइन रहेंगे, हर कोई रहेंगे, लेकिन आपको चलना पड़ेगा उस अल्टीमेट दिशा की ओर, आपको चलना पड़ेगा। और एक बात यह है कि अगर आप फील ही नहीं कर रहे कि कोई भी आपके साथ नहीं है और बहुत ज़्यादा अंधेरा है उस टनल में, लेट मी टेल यू दैट लाइट इज विद इन यू। बहुत बार हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे अंदर की लाइट को हम लोग पहचानते ही नहीं है। तो इसके कारण उस टनल में हम लोग घबरा जाते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं, शेम में आ जाते हैं, ये मैं कहाँ आ गई, या फिर हमारा ऐसा रहता है कि अब मैं क्या करूँ, कुछ दिशा दिखाई नहीं दे रही है, दिशाहीन फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, चलते चलते राह नहीं दिखाई देती तो गुस्सा भी आता है। तो ऐसी ही जर्नी ये रहती है। लेकिन अगर इसी टनल में आपको ये पता चले कि लाइट है, ओके, और भी लोग हैं, तो कहीं हद तक इन इमोशंस के साथ आप डील करना सीख जाते हो। तो यही है कि आपको पहले ये पता होना ज़रूरी है कि एंड ऑफ द टनल क्यों जाना है, या एंड ऑफ द टनल आपकी प्रायोरिटी क्यों है। क्योंकि इस टनल में रह के आपने बस दुख ही भोगा है। ये जान लीजिए, आपकी अगर ज़िंदगी आज तक बहुत सारे दुखों से, बिट्रेयल से, धोखा या रिस्पेक्ट ना मिलना, या जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ें ना होना, राग से भरी, द्वेष से भरी ऐसी ही रही हैं, पैसे की कमी है, या कुछ भी बोलिए, हेल्थ रिलेटेड इशू है, करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, या स्पिरिचुअल ग्रोथ आप जैसे चाहते हो वो हो नहीं पा रही है, जिस टाइप का आप नॉलेज चाहते हो वो हो नहीं पा रहा है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो ये सारा टनल का पार्ट आ गया, और टनल के एट द एंड जो आप चाहते हो वो है। तो वो आपकी प्रायोरिटी बननी चाहिए, क्योंकि कितने दिन आप टनल में रहोगे, कितने दिन सफ़र करोगे, कितने दिन यही दुख दर्द पीड़ाओं से जाओगे, कितने दिन अपने भोगों को भोगते ही रहोगे। और पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, इस टनल में हमें यही नहीं पता होता कि जिस लाइट को हम लोग जलाना चाहते हैं ताकि आगे की राह दिखे, वो हमारे अंदर है। एंड दैट्स द रीज़न हमें कोई ना कोई तो लगता है बताने के लिए, एक टाइम तक। ओके, एक टाइम तक लगता है, क्योंकि हम लोग क्या है ये हम लोग पूरा भूल चुके हैं। अगर वो हमें पहले से ही पता था, बचपन से ही अगर पता रहेगा, तो फिर टनल होगा ही नहीं, ये सारी चीज़ें होगी ही नहीं। तो जब तक चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, तब तक किसी की तो हमें ज़रूरत रहती है उस प्रायोरिटी तक पहुंचने की। तो हेल्प मांगिए, हमेशा मैं अभी भी बोल रही हूँ, ज़रूर हेल्प मांगिए, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, जिससे भी डिवाइन से आप कनेक्टेड हो, जिससे भी हीलर से आप कनेक्टेड हो, खुद से हेल्प मांगिए, खुद से भी हेल्प मिल जाती है, कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी है। वो लाइट आप में ही है, जिस लाइट की दिशा में आप जाना चाहते हो, जिस टनल के एंड में आप जाना चाहते हो ना, वो आप में ही है। लेकिन वो जर्नी तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि वो लाइट आप में ही है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों के साथ 2023 में
आगे बढ़ना, क्योंकि 2023 आपको अल्टीमेट ग्रोथ की दिशा में लेके जा रहा है। आप कुछ मानो या ना मानो मतलब चीजें ऐसी रहेगी ना इस साल की, भगवान चाहते ही हैं कि उनका हर एक बच्चा ग्रोथ में चला जाए। तो ग्रोथ में तो जाना है तो चीजें नई नई आएंगी। बहुत बार क्या होता है ना, हमारा ईगो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो अपने ईगो पे भी काम कीजिए, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए, जो चीजें छूट रही है उनको छोड़िए, देखिए कि क्या हो रहा है करंट सिचुएशन में, सेम सिचुएशन क्या क्या आ रही है, कैसी बन रही है सिचुएशन, क्या करने की जरूरत है। ओके, मतलब जैसे एग्जाम के टाइम पे बुक रहता है ना, तो हमें पता रहता है ये क्वेश्चंस आएंगे, मतलब पता रहता है कि इस चैप्टर को इतना वेटेज है, तो इस चैप्टर पे तो ये तो क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए कि बचपन से कौन से ट्रिगर मिले हैं और जो अब तक ही चल रहे हैं, कौन सा टॉपिक है वो ढूंढ के निकालिए, उसका वेटेज क्या है वो तय कीजिए, और इसके एग्जाम को कैसे पास करना है ये भी तय कीजिए। और ये आप खुद से खुद कर सकते हो, डिवाइन सानिध्य में आके। नहीं कर पा रहे हो, हेल्प लीजिए। मैं ये बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती आप स्टक बन के रहो, क्योंकि चीजें एक्सेलरेट हो चुकी हैं इस साल। बहुत मुश्किल होता है पुराने लिमिटेड बिलीफ्स को टूटना और नए मतलब जो परसेप्शन रहते हैं, जो रियलिटी रहती है उनको एक्सेप्ट करना। जो भी मैट्रिक्स बनाया गया है आपका आज तक, उसका टूटना, ओके, उस टूटने का एक्सेप्टेंस में आना। मैं जो बोल रही हूँ आई होप आपको समझ में आएगा। अभी अगर समझ में नहीं आया तो मे भी आपको इस ईयर के किसी भी टाइम पे समझ में आ जाएगा कि कैसे आपके जो पुराने बिलीफ पैटर्न्स हैं वो टूट रहे हैं, और जो नई चीजें आपको पता चल रही है वो कभी कभी ग्रास्प करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब सिचुएशन की वजह से बोलिए, खुद के ही ईगो से बोलिए। तो मैं चाहती हूँ आप कहीं भी स्टक ना रहे। मैं एक्चुअली मतलब ट्राई कर रही थी कि ऐसा क्या है जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे जो चीज़ें फील हो रही थी वो था कि हम लोग करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। तो करंट सिचुएशन पे हमें अगर सोल्यूशन मिलने लगे, ओके, और जो भी आपके लिए मैसेजेस रहते हैं वो अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, वो उसका अगर आपको डिकोडिंग मिले। थर्ड है कि सेल्फ लव। बहुत बार ऐसा नहीं है कि हर किसी का सेल्फ लव का सेम लेसन चलता है, ओके, या हर कोई एक ही लेवल पे है। मैं बहुत बार देखती हूँ कि एंजल नंबर्स हो या चाहे कुछ मेडिटेशंस हो, मेरा भी जो ग्रुप है उसमें शेयर किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्टेज में हो। क्या वो उस स्टेज में आपके लिए मेडिटेशन काम करेगा? नहीं। आप बिगनर हो तो ये मेडिटेशन आपके लिए काम कर सकता है, ये खुद आपको पता चल जाता है, ओके। ऐसे दूसरों को भी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो करंट एनर्जी रहती है ना, उसके हिसाब से आपके साथ जो भी चीजें हो रही है उसका डिकोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के हिसाब से सेल्फ लव का लेसन भी जो आ रहा है अभी फिलहाल जो चल रहा है, तो वो कैसे लेंगे, तो उसके लिए जो टिप्स रहेगी, क्या रहेगा, क्या करने की जरूरत है, कौन सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, ये अगर हमें पता चलने लगे तो इससे भी बेनिफिट हो जाता है। और ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वो इतनी स्ट्रांग बन जाती है ना, हम लोग चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते, स्टक और कंफ्यूज फीलिंग में रहता है। जो पैटर्न चल रहा है उसको बार बार उसी से जाने की कोशिश करते हैं। तो इमोशंस के बेसिस पे अगर कुछ हमें ऐसा मिल जाए जो हमारे जो बिगेस्ट इमोशंस है उसके लिए एक्सटर्नली भी काम करने लगे, और आप जैसे मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, इंटरनली भी काम करेगा, लेकिन दोनों साइड से बहुत ज़्यादा काम करेगा। और कुछ है आपके जो प्लैनेट्स है वो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि भाई हमने कर्मा किया है तो उसके फल तो भुगतने ही पड़ेंगे। और ये प्लैनेट से पता चल जाता है कि ये किस प्रकार क्या क्या हो रहा है और क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें एनालाइज की तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, एटलीस्ट 2023 में। तो जो भी लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं इन चीज़ों को लेके, ओके, इसमें ये 5-6 चीज़ें हैं, तो ज़रूर कनेक्ट होइएगा। और मुझे बहुत मतलब कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि कैसे कनेक्ट होंगे,
तो मैंने ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक शेयर मैंने कर दिया है, क्योंकि वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहे तो इसमें मेल भी ऐड कर दूँगी, आप मेल भी कर सकते हैं। ओके, और अगर आप खुद से चीज़ें डन कर रहे हो, वेल एंड गुड, और बस ट्राई कीजिए कि खुद से भी कर रहे हैं ना तो आप कहीं उसी में अटके ना रहे। ओके, इस 2023 की एनर्जी का आप पूरा फ़ायदा उठाएं। और आप मेरे से अगर आप हेल्प चाहते हैं तो मैं इस वजह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ये मुझे एक्चुअली ये गाइडेड है ये सारी चीज़ें। ओके, और इसी के ऊपर मेरा काम भी चल रहा था कि कैसे 2023 की एनर्जी के साथ कोप अप करें, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के मैं लाइफ में या डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में मैं ट्रिगर्स देख रही हूँ। ओके, और ये जो ट्रिगर्स है उसका जो मैंने बेसिक कारण जब देखा तो वो है एक करंट सिचुएशन में जो लर्निंग लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, या फिर सेल्फ लव की जो चीज़ें आ रही हैं, और या फिर जैसे कर्मा इफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं कनेक्ट करना है, या एनर्जी से इशू रहता है, या कभी कभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती किसी के साथ। ओके, या फिर कभी कभी तो ऐसा रहता है हम लोग बहुत जगह पे जाके आ चुके हैं, अब ये मैम और क्या अलग बताएगी या ये लड़की और क्या अलग बताएगी, ऐसा रहता है। तो मैं एक अल्टीमेट सोल्यूशन तो यही बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड में आ जाइए। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड में आएंगे उतना ज़्यादा आप 2023 की एनर्जी के साथ कोप अप कर पाएंगे। ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। आप अगर चाहे तो मैं ग्रैटिट्यूड के ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी। और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मुझे जो 2 वर्ड्स चैनल हो रहे हैं, फर्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन का, जो मुझे लंबे टाइम से इनके लिए आ रहा है, पता नहीं ये शायद इनका इस साल भी कंटिन्यू हो। इनका प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली इसकी वजह से है क्योंकि ये एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, या ये प्रायोरिटी के मोड में नहीं है। इनको जो चीज़ें हो रही है इनका इंपॉर्टेंस ही पता नहीं चल रहा है। इनको पता है, ओके, लेकिन एक रहता है ना चीज़ें पता होना और उसको ग्रास्प कर लेना। और मेरे गुरु है ना, उनका एक शब्द है सद जाना, तो वो सद जाना नहीं हो रहा है इनके साथ। मतलब चीजें पता चल रही हैं, पल चल रही है तो चल रही है, मतलब ये ऐसे इमोशंस में है, और इनकी एनर्जी रहेगी ऐसी जुलाई अगस्त तक अगर इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले तो। और जो दूसरा वर्ड मुझे इनके लिए आता है, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन से रिलेटेड आता है, लेजीनेस। मतलब देखिए कैसा रहता है ना, लेजीनेस हमारा तभी होता है जब हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता इसमें। तो इनका क्या हो रहा है ना कि चीज़ें करनी तो बहुत है, मतलब दिमाग में तो बहुत चल रहा है, प्लानिंग तो बहुत है, परफेक्ट प्लानिंग है इनकी, फोकस भी है इनका, क्योंकि इन चीज़ों में ये रह रहे, लेकिन लेजीनेस है। लेजीनेस क्यों है, वही आ गया ना, फिर इंपॉर्टेंस पता नहीं है। इंपॉर्टेंस जब तक पता नहीं होंगे ना तब तक ही नहीं होगा इनका। मतलब ना एक प्रोग्रामिंग कुछ एक ऐसा भी है ना कि अरे भाई ये चीज़ें ऐसी वर्क करती है तो करती हैं। डिवाइन फेमिनाइन की पहले अवेकनिंग होती है तो होती है, उनको चीज़ें पता चलती है तो होती हैं। उनका अगर हीलिंग होता है तो हमारा भी हीलिंग होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको भी करना है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, आपके भी ट्रिगर्स बचपन से चलते हैं, आपकी भी लर्निंग रहती है। हर किसी की मदर अर्थ पे हम लोग आते ही इसलिए हैं कि ताकि हम लोग लर्निंग ले सकें। इट डजंट मैटर कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मेंटल जर्नी में हो, किसी भी जर्नी में हो, यहाँ पे हम लोग आते हैं कर्मा बर्न करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, ग्रो की दिशा में बढ़ने के लिए। तो आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा चल रहा है ना अवेकनिंग के बाद भी, तो इससे बाहर निकलिए, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन में रह के कुछ भी नहीं होगा। इस लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलिए। और जो भी अवेकनिंग की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनका ऐसा कुछ हो सकता है कि कंसिस्टेंसी ना रहेगी, क्योंकि कुछ भी कारण हुआ 3D में तो कंसिस्टेंट नहीं रहे। ऐसा मत कीजिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ते हो, वरना आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, ओके, वहाँ पर जाने के लिए स्टेप्स हैं, तो आपने अगर सपोज 10,000 स्टेप्स हैं, उसमें से आपने 1000 तो चल लिए, उसके बाद आप रुके हो। जितना रुकना है उतना ज़रूरी है रुकना, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लेकिन वहीं पे रुके हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वहीं पे रुके हुए हो, तो आगे का फिर कब जाओगे? तो कितनी देर रुकना है ये भी आपके हाथ में है, और चीजें तो ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि आप नहीं बदलोगे तब तक ये बाहर की चीजें नहीं बदलेगी। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलती हूँ कि मतलब जिंदगी में बदलाव लाना है तो खुद में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अल्टीमेट अगर इन सारी चीज़ों पे सोल्यूशन बताऊँ ना, अगर आपको किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, ओके, लेकिन फिर भी 2023 में बहुत अच्छे से काम करना है, गुजारना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छे से करनी है, चाहे वो कोई भी डिवाइन सोल हो, किसी भी जर्नी में हो। अल्टीमेट सोल्यूशन है ग्रैटिट्यूड के भाव में आना। ग्रैटिट्यूड का भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को, जो आपके पास चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना, उनके प्रति थैंकिंग के भाव में रहना, और जो भी आ रहा है उसके लिए भी थैंक यू बोलना, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। देखिए आपके पास कुछ अच्छी चीज़ भी आ रही है ना, तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। अगर कुछ बुरी चीज़ भी आ रही है ना, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ तो सिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आते ही हैं सीखने के लिए। मदर अर्थ इज़ अ लिटरली स्कूल। यहाँ पे हम लोग लर्निंग के लिए ही आते हैं, और हमारी लर्निंग, आप चाहे किसी भी प्लैनेट में जाओ, किसी भी डायमेंशन में जाओ, ये कंटिन्यू रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप ये नहीं समझ लेते कि आप कौन हो। और हमारा जो अल्टीमेट है, उनके साथ, उनके सानिध्य में आप नहीं आ जाते। तो इस प्रोसेस को हैप्पी बनाइए, ब्लिसफुल बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि ट्रिगर्स मिलेंगे तभी आप सीखेंगे, कार्मिक आएंगे तभी सीखेंगे, नहीं। अगर आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हो, हायर वाइब्रेशन में रहते हो, सेल्फ लव में रहते हो, तो ये जो सीखने की जर्नी है ना, ये बहुत खूबसूरत बन सकती है, पीसफुल बन सकती है, ब्लिसफुल बन सकती है। तो जर्नी को पीसफुल बनाइए, ब्लिसफुल बनाइए। जाना तो डेस्टिनेशन पे ही है, जर्नी को एंजॉय करके भी जा सकते हैं, रोते हुए भी जा सकते हैं। अभी आप डिसाइड कीजिए। और इन चीज़ों में आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैंने एक एनालिसिस किया था कि किस प्रकार इसमें हम लोग ग्रोथ की दिशा में जा सकते हैं। तो आप इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जाते जाते यही बताऊंगी, ज़िंदगी में बदलाव तभी आ सकते हैं जब हम लोग खुद में बदलाव लाएंगे। और 2023 इज़ द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ज़रूर मैं यही प्रे करती हूँ कि ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो एनर्जी है, वो आपको अल्टीमेट ग्रोथ की दिशा में लेके जाएं। आपका जो ट्रू सेल्फ है उसकी दिशा में आप आगे बढ़ें। और बोलते रहिए जय जय राम कृष्ण हरि।